नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, लेकिन उसने यह कार्य अकेले नहीं किया और ऐसा नहीं था कि उसका यह पहला प्रयास हो। आरएसएस ने हमेशा गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम सहित उनके हर निर्णय का विरोध किया है। गांधी को किसने मारा? 1920 हेडगेवार, जो बाद में आरएसएस के प्रमुख बने, उन्होंने गांधी द्वारा अपनाए गए असहयोग आंदोलन जैसे कार्यक्रमों का विरोध किया और उसमें भाग नहीं लिया। 1925 आरएसएस ने जन्म के साथ ही ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष से बचने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से खुद को दूर कर लिया। 1930 आरएसएस और हेडगेवार ने तिरंगे को अस्वीकार कर दिया। 1930 आरएसएस द्वारा नमक सत्याग्रह का बहिष्कार किया गया। 1934 गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास, उनके काफिले की एक कार को उड़ा दिया गया। 1940 गोलवलकर ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के जरिए आजादी हासिल करने का संकल्प लिया, न कि अंग्रेजों से लड़कर। 1942 आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। जुलाई 1944 पुणे में एक प्रार्थना सभा में आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य गोडसे ने गांधी जी को खंजर से मारने की कोशिश की। जुलाई 1947 आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज को अस्वीकार कर दिया और कहा, भारतीय तिरंगा कभी भी सम्मान का हकदार नहीं होगा। 20 जनवरी 1948 गोडसे के साथ ही मदनलाल ने उस मंच को बम से उड़ाने की योजना बनाई जहां गांधी जी को बैठाया गया था। 30 जनवरी 1948 आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी। 1948 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि वे सांप्रदायिक जहर से भरे थे। इस जहर की अंतिम परिणति के रूप में देश को गांधी जी के मूल्यवान जीवन का बलिदान देना पड़ा। आज बीजेपी सरकार वोट और योजनाओं के लिए गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करती है, जबकि उसी समय उस आतंकवादी को महिमा मंडित भी करती है जिसने उनकी जान ली। भाजपा सरकार ने आरएसएस के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली है। जिस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने से इनकार कर दिया, जिसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और यही वह संगठन है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। गांधी की शारीरिक हत्या भले ही कर दी गई, मगर उनके विचारों की हत्या नामुमकिन है। गांधी के विचार आने वाली सदियों तक न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाते रहेंगे।